बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको ऐसे तरीके से चिकन बिरयानी बनाना बताएंगे जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी, और इतनी बेहतरीन और इतनी मज़ेदार और लेस ऑयल, बिल्कुल जो है तो ऑयली नहीं होएगी, थिती थिती नहीं होएगी, और एकदम जो है सॉफ्ट और जूसी और मज़ेदार खिला खिला दाना, एक एक दाना, और बिल्कुल मलाई के जैसा चिकन, और नरम जो है तेल में तला हुआ, लेकिन बिल्कुल आपको तेल ना तो नज़र आएगा और ना ही आपके हाथों में तेल लगेगा, और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बिरयानी। और देखें माशाल्लाह कैसी खूबसूरत है। आप ऐसे एक दफ़ा बना कर देखें तो फिर आप इसी तरीके से बनाएंगे ये बिरयानी। तो चलिए जी, अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं इस बिरयानी को बनाना। और साथ में हमने रायता भी बनाया है, ये रायते की डिस्क्रिप्शन भी मैं डाल दूँगा, तो आप जो है तो इस तरीके से रायता भी साथ में बनाया। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमने 2 ले लिए हैं मीडियम साइज़ के चिकन। तो ये तकरीबन 1 किलो का एक चिकन होता है, तो ये 2 किलो तकरीबन हमारा चिकन बन गया है। 2 चिकन है, 1-1 किलो के 2 किलो चिकन है। अच्छा, हमने ले लिया है एक पतीला, और पतीले में हमने तकरीबन 1 लीटर वेजिटेबल ऑयल ले लेना है। अब इस ऑयल में हमने ये चिकन डाल देना है। चिकन को डालकर हमने इसको फ्राई कर लेना है, इसमें तल लेना है, यानी समझ लें इसका कलर चेंज हो जाएगा। जब बोटियाँ ऊपर से हल्की हल्की सी ब्राउन हो जाएंगी तो हम इसको निकाल लेंगे। तो यही असल रेसिपी है इसकी, यही असल तरीका है। आप इस तरीके से बनाएंगे बिरयानी तो बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़े की बनेगी, और कोई चिकन की स्मेल नहीं आएगी आपको, और कुछ नहीं। और अच्छा, ये चावल हमने लिए हैं, 4 कप लिए हैं, ये तकरीबन 1.25 किलो चावल हैं, 1250 ग्राम, और अच्छे वाले 11-21 नंबर। याद रखें, आप कभी भी लॉन्गेस्ट चावल मांगे तो 11-21 नंबर के दुकानदार से कहें तो आपको यही देगा। तो ये देखें जी, हमारा चिकन माशाल्लाह हो गया है, इसने कलर भी चेंज कर लिया और बोटियाँ भी हल्की हल्की सी ब्राउन हो गई ऊपर से। तो अभी हम इसको चिकन को ऑयल से निकाल लेंगे। तो तब तक मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और लाइक और शेयर भी करें अगर आपको अच्छी वीडियो लगती है तो। अच्छा, हमने प्याज ले लिए हैं अभी तकरीबन 750 ग्राम, और ये हमने बारीक बारीक काट लिए हैं। इसको भी अभी हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के बाद जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको भी ऑयल से निकाल लेंगे। तो ये देखें, बस हमने इसको रख दिया है, अभी हमने चिकन निकाल लिया है। अभी ये जो है गर्म हो रहा है, तो चलिए तब तक हम अपनी और चीज़ें तैयार करते हैं। अच्छा, हमने 2 टमाटर ले लिए हैं, और इनको हमने बिल्कुल पतला पतला बारीक स्लाइस काट के इस तरीके से देखें हमने रख लेना है। और 8-9 दाने हमने ये हरी मिर्ची के लिए हैं, बस इनके 2-2 पीस करके हमने इनको भी टमाटर के साथ डाल देना है। और ये हमने देखें आधा लेमन लिया है, इस लेमन के भी हमने स्लाइस बना लेने हैं, ये भी हमने साथ में डाल देना है। अच्छा, ये पुदीना हमने तकरीबन आधी गड्डी ली है, बस आप अपने हिसाब से देख लें, इतने के ले लें, और पत्ते उतार लें, डंडियाँ निकाल दें। पत्ते साबुत ही डालने हैं आपने, इनको काटना वाटना कुछ भी नहीं है, और बस ये डंडियाँ निकाल दें और पत्ते ऐसे ले लें। ये देखें माशाल्लाह। और ये आधी गड्डी हमने धनिया लिया है, आप देख लें, इसी तरह से बंच आप इतना ले लें जो आपके हाथ में आ जाए, और इसको छोटा छोटा आप काट लें। ये देखें माशाल्लाह, जब तक हमारा प्याज लाल हो रहा है उसे लाल होने दें, जब तक हम अपनी ये चीज़ें तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल बिरयानी है माशाल्लाह। आप ऐसे बनाएंगे तो आप बहुत सारी भी बना सकते हैं, फिर 15-20 बंदों की भी। तो ये चीज़ें हमारी तैयार हो गई जी, इसको हमने एक साइड पर रख दिया है। तो अभी हम ज़रा प्याज को हिला लेते हैं ताकि नीचे से जलने ना पाए। ये देखें हल्का हल्का प्याज अभी हो रहा है हमारा। तो चलें, जब तक हम इसके जो बाकी मसाले निकाल लेते हैं, नमक मिर्ची वगैरह, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आ जाएँ। ये हमने प्लेट ली है जिसमें हमने 2 टीस्पून जो है निकाल लेना है नमक। तो नमक आप अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने लाल मिर्ची का पाउडर लिया है, और 2 टीस्पून हम लेंगे क्रश चिली फ्लेक्स जो है, क्योंकि बिरयानी में इसका बहुत मज़ा होता है। अच्छा, साबुत ज़ीरा हमने लिया है जी 2 टीस्पून। इसमें हम साबुत ज़ीरा डालेंगे, इसका पाउडर नहीं डालना है। पाउडर हम डालेंगे सिर्फ धनिया का और गरम मसाला। तो ये हमने हल्दी ली है, 1 टीस्पून ली है हल्दी। अच्छा जी, 1 टीस्पून हल्दी हो गई, और अभी हमने 2 इसमें डाल देने हैं टीस्पून कसूरी मेथी के। कसूरी मेथी तो आपको पता है किसी भी खाने में डाल दें तो क्या ही खुशबू हो जाती है। और 1 फूल हमने बादियान का लिया है, स्टार एनिस का, तो ये भी हम साबुत डाल देंगे। और 2 पीस हम ले लेंगे दालचीनी के, सिनेमन के, इसके 2 पीस हमने डाल देने हैं। और ब्लैक कार्डामम हमने ये ले लिए हैं 3 पीस हमने, तो ये 3 पीस हम डाल देंगे ब्लैक कार्डामम के। और गरम मसाला हमने डाल देना, तकरीबन 1.5-2 चम्मच हमने गरम मसाले के डाल दिए हैं।
और 2 ही चम्मच हम टी स्पून के डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर के। अच्छा, ये मसाले हो गए। अभी आपने किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला के 2 टेबल स्पून डाल देने हैं। इससे जो है बहुत प्यारी खुशबू हो जाएगी। आप घर पे भी बना सकते हैं बिरयानी मसाला, अगर घर पे भी बना लें तो और अच्छी बात है, वरना आप बाज़ार के ब्रांड का डाल लें। ये हमारा जी प्याज भी हो गया है ब्राउन, देखें माशाल्लाह। तो अभी इस पोजीशन में जब प्याज आ जाए तो हमने इसको निकाल लेना है। इसको बस ज़्यादा फटाफट आप जल्दी से निकाल लेना, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा अगर सफ़ेद नज़र आ रहा है तो आप ये मत सोचें कि सही लाल नहीं हुआ है, वरना एकदम से काला हो जाएगा। तेल गर्म होता है तो ये फिर बस आप इसको फटाफट से निकाल लें और इसको हल्का सा फैला के इसको सूखने दें। और ये ऑयल जो है इसको हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल देंगे। अभी यह पतीला हमें खाली चाहिए, इसमें अभी हम चावल बॉयल करेंगे। तो ये ऑयल को भी हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो हमने प्याज निकाल लिया है जी अपना, ये देखें ये ऑयल बच गया है। और ये हमारा ऑयल जो है ज़ाया नहीं जाएगा, इसको हम यूज़ करेंगे आगे और किसी चीज़ में भी, और थोड़ा सा बिरयानी में भी डलेगा। तो ये देखें प्याज हमारा कितना बेहतरीन हो गया, हमने साइड पर रख दिया। और पानी खुला ले लेना है हमने, 1.25 किलो चावल है तो 4-5 किलो पानी हम ले लेंगे, काफ़ी खुला। और इस पानी में हमने कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ हम इसमें नमक डालेंगे, तकरीबन 3 चम्मच नमक के। अच्छा जी, अभी हम बस पानी के उबलने का इंतज़ार करेंगे। और ये बस हो गया है, पानी हमारा उबल गया है। तो चलें अभी हम इसमें जो है चावल डालते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जो है उबल गया है। और पानी हमने जो है चावल का गिरा दिया, थोड़ा सा हल्का पानी रह गया था। बस अभी चावल को हम इस तरीके से सारे डाल देंगे। ये देखें कोई हाथ से करने की ज़रूरत नहीं, बस आप ऐसे हल्का सा पानी उठा कर बस देखें सारा जो है बाउल से सब चावल चले गए उसके अंदर। तो अभी चावल को उबालने का तरीका ये है, मैंने पहले भी आपको पुरानी वीडियोज़ में काफ़ी बताया है कि चावल जब आपका जो है, जब आप उसको हाथ में मलें और रबड़ की तरह मलाई की तरह हो जाए तो फिर आप इसका पानी गिरानी देखें। जब ऐसे आपको लगेगा ये रबड़ की तरह हो गया है, उसके अंदर अगर कच्ची कनी लगे तो फिर आपने नहीं गिराएं, फिर चावल सारे आपके टूटेंगे बिरयानी में। तो ये बस जी जब वो उससे हो गया तो अभी हम इसका पानी ड्रेन कर देंगे और निकाल लेंगे इसको। तो ये पतीला हम खाली कर लेंगे। अभी इसी पतीले में हमने बिरयानी को दम पर लगाना है। तो आ जाएँ जी, अभी आगे आपको प्रोसेस बताते हैं। ये देखें हमने एक पतीला ले लिया है, तवे की तरीके का एक पतीले का ढकना पुराना सा था, तो ये हमने रख के चूल्हे के ऊपर, उसके ऊपर हमने पतीला रखा है ताकि डायरेक्ट फ्लेम जो है वो जलाए नहीं चीज़ों को। तो ये जो हमने चिकन फ्राई किया हुआ था वो चिकन अभी हम इस पतीले में डाल देंगे। और इसके साथ ही पतीले को हम जो है इसको चिकन को हल्का सा ऐसे हिला देंगे। आग हमने इसके नीचे फुल जला दी है, अभी आग बिल्कुल हमने स्लो नहीं रखी है, फुल आग रखी। और ये जो हमने तमाम चीज़ें काटी थी, टमाटर, मिर्ची, धनिया, पुदीना और लेमन, ये सब भी हम इसमें डाल देंगे। और जो हमने बनाए हुए थे मसाले वगैरह और वो दही, वो भी डालेंगे। लेकिन उससे पहले हमने ये दही रखा हुआ था योगर्ट, तकरीबन 100 ग्राम है, आधा पाव के करीब, ये भी हमने इसमें डाल देना है। और इसके साथ ही हमने एक और चीज़ भी इसमें डालनी जो आपको पहले मैंने नहीं बताई, वो है जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये 2 टेबल स्पून हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट के भी डाल देने हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो आप पूरी देखा करें ताकि आपको जो है तमाम चीज़ों की मालूमात मिल जाए और आप अच्छी तरीके से पूरी रेसिपी देख लें और बना लें। तो ये अभी सारे जो हमने मसाले निकाले हुए थे वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं। और अभी हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और हमने आग भी इसके नीचे फुल कर दी है ताकि ये अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। और ये देखें ये प्याज कैसा बेहतरीन जो है ठंडा होकर एकदम सूख गया है। हमने ये सारा इसमें डाल दिया, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें से निकाल लेंगे एक मुट्ठी भर कर। ये देखें ये इतना हमने इसमें से निकाल लिया है। तो इसका भी मैं आगे बताता हूँ हमने क्या करना है इसका। अब ये सारे मसाले को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये जी हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है और गर्म भी हो गया है, इसके नीचे आग फुल जल रही है अभी। तो ये हमने इसको ऐसे साइडों पे कर देना और बिल्कुल सेंटर में से हमने पतीले को खाली रख देना है। इस तरीके से आप मसाला सारा साइडों पे कर दें। और अब ये तमाम चावल जो हमने जो है उबाल कर रखे हुए थे ये सब हमने इसमें डाल देने हैं। ये चावल डाल दिया जी। अभी ऊपर से हम चावलों को हल्के हल्के से हाथ से जो है फैला देंगे सारा मसाले के ऊपर। ये देखें इस तरीके से आप फैला दें बस। ये हमने चावलों को फैला दिया इस तरीके से। और अब हम इसके ऊपर जो है जो तेल हमने जिसमें फ्राई किया था चिकन भी और प्याज भी, बस 1 चमचा ये हमने भरकर इसके ऊपर डाल देना। ये तकरीबन 100 मिलीलीटर, तकरीबन आधा पाव के करीब तेल है इसमें ये चमचे में। और बस इतना ही तेल हमने इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं या ना भी डालें तो भी ठीक है, लेकिन ये कि इतना तेल थोड़ा सा होना चाहिए।
तो आपकी बिरयानी बहुत टेस्टी बनेगी। अभी ये जो प्याज मैंने बचाया था 1 मुट्ठी भर के, मैंने कहा था बाद में बता दूँ, तो ये देखें, ये हमने प्याज चावलों के ऊपर फैला दिया है। इससे प्याज से जो है ना चावलों के नीचे से भी और ऊपर से दोनों तरफ से बहुत अच्छी खुशबू बनेगी। और अच्छा, ये जो है ज़ाफ़रानी कलर हमने 1 चुटकी तकरीबन चम्मच में लेकर, और इसको पानी में नहीं हल करना, सिर्फ ऐसे सूखा आप छिड़क दें तो ऊपर बेहतरीन कलर चावलों में बन जाएगा। देखें, हमने सूखा ऊपर छिड़क दिया है, वो कलर निकल रहा है उसका। अब हम इसको ढककर 25 मिनट के लिए आग बिल्कुल स्लो कर देंगे और 25 मिनट के लिए हम इसको दम पर लगा देंगे। ये हमने इसको अच्छे तरीके से एल्युमिनियम फाइल लगा दी है, ऊपर कवर रख के ढकना लगा दिया है और आग बिल्कुल हमने स्लो कर दी है। और 25 मिनट के बाद अभी हम इसको खोलते हैं जी। ये हमारे हो गए जी 25 मिनट। देखें आप, माशाल्लाह क्या बात, और कलर देखें कैसा बेहतरीन ऊपर निखर गया है। और बस इतना ही कलर, पानी में डालो तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बस अभी आप आराम आराम से ये देखें, बिरयानी के चावलों को खोलें, एक एक दाना आपका निखरा निखरा और साबुत, और कोई दाना आपका नहीं टूटेगा जो है। आप ये देखें, नीचे मसाला, बोटियाँ, सब हर चीज़ बेहतरीन फर्स्ट क्लास पक चुकी है। बस आप ऐसे आराम आराम से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, और बिल्कुल सूखी सूखी और ड्राई ड्राई सी, और कोई ऑयली नहीं है इसमें, और कोई ज़्यादा जो है वो इसमें नहीं है। देखें माशाल्लाह ऐसी बेहतरीन बिरयानी और ऐसी खुशबूदार, इसमें जो पुदीने की खुशबू निकलती है और इनकी मसालों की खुशबू फिर ऐसे दम में निकलती है, तो क्या ही बात है जी। इसीलिए पुदीना जो है ना आप ज़्यादा डालें, जितना डाल सकते हैं डालें इसमें। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है जी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है जी। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और बच्चों की खुशियाँ दिखाए और ऐसी अच्छी अच्छी नेमतों से आप लुत्फ़अंदोज़ हों। तो चले जी, दुआओं में याद रखना इंशाअल्लाह अज़ीज़। बस अल्लाह पाक जो है आपको भी ऐसी अच्छी अच्छी नेमतें अता करे और सेहत वाली ज़िंदगी दे, ताकि अल्लाह की आप ऐसी नेमतें बनाएं और खाएं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाज़त चाहूँगा जी, अल्लाह हाफिज़।